अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और हम सब जा रहे हैं लाहौर बाजी के घर। और लाहौर बाजी के घर हमारा एक रात का स्टे था, जो मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया। और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमारी जो वापसी की फ़्लाइट है, इसलिए आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम पाकिस्तान से वापस यूएई जा रहे हैं। और सच बताऊं तो दिल भी उदास है और तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं थी, मगर सफ़र तो करना ही था। और पाकिस्तान से जाते वक्त दिल वैसे ही बहुत भारी होता है, और जब तबीयत भी साथ ना दे तो और ज़्यादा फिर मुश्किल लगता है। पाकिस्तान में गुजारा हुआ वक्त, अपनों के साथ लम्हात, सब कुछ छोड़कर जाना आसान तो नहीं होता है। और मौसम की ख़राबी की वजह से हमारी फ़्लाइट 1 घंटा डिले हो गई थी। और अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। और एक गाड़ी में हमारा सामान था सारा, और दूसरे भाई की गाड़ी में हम सब थे। और अब हम लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत वीकनेस सी फील भी हो रही थी। बस दिल यही दुआ कर रहा था कि सफ़र आसानी से गुज़र जाए। और एयरपोर्ट पर ही पोर्टर को कहकर हस्बैंड ने सारे बैग अच्छी तरह से रैप करवा लिए थे। तो अब बोर्डिंग हो रही है और अब चेक इन और इमिग्रेशन हो चुकी है। और अब हम वेटिंग एरिया में आ गए हैं। और एयरपोर्ट पर हर कोई अपने सफ़र में मगन है। और मैं बस इधर आकर खामोशी से एक साइड पर बैठ गई, क्योंकि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। और ऐसे वक्त में इंसान को अपनों की याद भी बहुत आती है। और अब हम अपने जहाज़ की तरफ जा रहे हैं अंदर बैठने के लिए। और हमारी एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी, और मैं विंडो से बाहर देख रही थी तो सामने ये फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट भी खड़ी थी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इसलिए हस्बैंड ने कहा कि एंड पर जाकर हम बैठेंगे। बोर्डिंग कंप्लीटेड। आपको मैं इसका वाईफाई कनेक्ट करके दूँगा। अच्छा, मैं आयल में बैठ रही हूँ। तो मैंने उमामा और अबीरा से कहा कि आप दोनों इस साइड पर बैठ जाओ और विंडो वाली साइड पर मुझे बैठने दो, क्योंकि मैंने कहा कि मैं विंडो से बाहर देखती रहूँगी तो मेरा दिल भी कुछ बहला रहेगा। फिर उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आप अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें, तो हम सब ने फिर अपनी सीट बेल्ट्स बांध ली। और इस टाइम अब हमारा जहाज़ रनवे पे मूव करना शुरू हो गया। और बच्चे भी इस टाइम दुआएं पढ़ रहे थे और दुरूद शरीफ, और मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ रही थी और साथ साथ में सूरतें भी पढ़ रही थी। और जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो दिल वाकई भरा भरा सा हो जाता है। और मैं इस टाइम बाहर के मनाजिर देख रही थी, और एक तरफ वापसी की ज़िम्मेदारियाँ और दूसरी तरफ अपनों की याद।
इस टाइम हमारा जहाज़ पाकिस्तान की सरज़मीन को छोड़ चुका है और पाकिस्तान को नीचे छोड़ते हुए आंखें नम हो रही थी और हमेशा ही ऐसे होता है। तो हम सब बस खामोश भी थे और उदास भी। प्लेन में उन्होंने सफ़र की, फिर दुआ की। بالوجبات التي تم طلبها مسبقا ثم يليها المشتريات على متن الطائرة للتعرف على قائمة الأطعمة والمشروبات سكاي كافيه الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم. كما يمكنكم دفع ثمن الوجبات عبر بطاقاتكم الائتمانية. Air Arabia Foundation proudly supports communities by investing in education and healthcare projects. To learn more about our charity cloud initiatives, visit the SkyTime portal. You can also make a difference by donating any currency. और उमामा और अबीरा तो टेक ऑफ की थोड़ी देर के बाद ही सो गई और उमामा की भी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी और हस्बैंड ने जो हमारी टिकट्स करवाई थी उनमें ब्रेकफास्ट के मील्स भी इंक्लूड थे। तो अब होस्टेस आकर वही दे रही थी, लेकिन मेरी और उमामा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था और किसी ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था क्योंकि बहुत सुबह जल्दी उठ गए थे, इसलिए घर में किसी का भी नाश्ता करने को दिल नहीं था। और मैंने सिर्फ़ एक बॉयल एग और चाय के साथ मेडिसिन ली हुई थी। तो इनके ये ब्राउन ब्रेड के साथ चिकन सैंडविचेस थे और 2 इनके ये चिकन जिंगर सैंडविचेस थे। तो अबीरा को भूख लगी तो उसने एक खाया और हस्बैंड दूसरी साइड पर बैठे हुए थे तो उन्होंने भी थोड़े सैंडविचेस ही लिए। और इस टाइम बाहर विंडो से व्यू देखें, ऊपर नीला आसमान और नीचे बादलों की लेयर सी नज़र आ रही है, मगर अपनी तबीयत की वजह से मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया और मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा आराम कर लूं। और इस टाइम बाहर देखें अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। मामा ने अपना ये नेक पिलो भी अपने साथ रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यूएई पहुंच चुके हैं, तो मैंने मामा से कहा कि अपनी चीज़ें वगैरह सारी समेट लो। سيداتي سادتي الآن وقد بدأنا بالهبوط التدريجي نحو المطار يرجى यहाँ पर भी बादल से आए हुए थे, तो मैं सारा टाइम बाहर विंडो से देखती रही और अब देखें ये नीचे गहरा समंदर नज़र आ रहा है। तो बस अब हमारा जहाज़ लैंड करने वाला है। तो मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया, क्योंकि जब आपकी तबीयत भी ठीक ना हो तो सफ़र भी बहुत लंबा लगने लग पड़ता है और वैसे भी ऐसे वाले सफ़र इंसान को बहुत ज़्यादा थका देते हैं। और हमारी ये दिन की फ़्लाइट थी और यहाँ पर मौसम अच्छा खासा गर्म था। लाहौर में अगर 4 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पर तकरीबन इस टाइम पर 24 डिग्री सेल्सियस था, तो अच्छा खासा डिफरेंस था वहाँ का और यहाँ के टेम्परेचर का। और अब देखें ये नीचे यूएई की रोड्स नज़र आना शुरू हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। और इस टाइम पर भी बच्चे और मैं सूरतें और दुआएं पढ़ रहे थे और दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे थे। लैंडिंग ठीक रही और दिल को थोड़ा सुकून मिला। तबीयत अभी भी बोझल सी हो रही थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि सफ़र खैरियत से मुकम्मल हुआ। قبل مغادرة الطائرة يرجى أخذ جميع أمتعتكم الشخصية. और हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा रश कम हो जाए फिर बाहर निकलते हैं।
और इसके बाद इमिग्रेशन हुई और फिर इसके बाद सामान लिया हमने अपना। और हस्बैंड ने पहले ही अपने एक वर्कर बॉय को गाड़ी लाने को कहा हुआ था। और मामा ने कहा कि आप पहले बैठ जाएं। तो ये बड़ी गाड़ी थी, इसमें आगे हम सब बैठ गए और पीछे सारा सामान भी हमारा आ गया। बच्चे भी और मैं भी सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे। बस दिल चाह रहा था कि जल्दी अब घर पहुँचे और जाकर आराम करें। तो हस्बैंड आगे बैठ गए और हम तीनों पीछे बैठ गए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पाकिस्तान टू यूएई ट्रैवल व्लॉग, जो कि तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ अच्छा नहीं गुज़रा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि खैर आफियत से घर वापस पहुंच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।